डील कब करवा रहे हैं? वहाँ पर डीएचए का बोर्ड लगा दे फेजेस में जहाँ काम चल रहा है, डेवलपमेंट रुकी हुई है। उन्हें गले में ऐसी डोल डालने ओल्ड डालने वाली बात। दे हैव टू कट मलिक साहब टू सम साइड। अब तो कुछ भी नहीं है भाई, नैब वाला भी चक्कर हुआ था। लोगों को नहीं खरीदने चाहिए बैरिया में घर या प्लॉट, कुछ हो जाएगा उनके साथ, बैरिया मार्केट क्रैश हो जाएगी। पानी का क्या सोचा है? GADHA जो बंदा किसी को वो मशवरा दे जो बंदा खुद नहीं कर सकता। वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ प्रॉपर्टी गपशप कॉन्वर्सेशंस। नई सीरीज का हमने आगाज किया है, जरा कैंडिड इनफॉर्मल वे में अब आपको हम डिस्कशन करते हुए नजर आएंगे और आज बड़ी चटपटी बातें हम करने लगे हैं नाम भाई के साथ। बैरिया टाउन के हवाले से एक तो देखते हैं कि जी DHA कब एक्वायर कर रहा है बैरिया टाउन को, करना भी चाहिए या नहीं करना चाहिए। इस वक्त बैरिया के एज अ कंपनी, एज ए हाउसिंग कम्युनिटी क्या हालात हैं, और इस वक्त पिंडी इस्लामाबाद में DHA और बैरिया की प्रॉपर्टीज़ का कैसे हम कंपैरिजन जो है वो कर सकते हैं। सो इनाम भाई स्ट्रेट अवे ये बताएं कि भाई डील कब करवा रहे हैं, कब बैरिया टाउन फेज 7 के गेट के ऊपर लिखा जाएगा जी DHA फेज पता नहीं कौन सा एक्स DH बैरिया फेज 7-8। जैसे भाई मुझे तो सबसे पहले ऐसा लगता है कि आप अगर हो, आप खुद ये चाह रहे हैं कि आपका घर डीएचए के अंदर आए। लोग बड़ा इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, और ऑडियंस को ये बता दूं भी ये एक तज्जिया है और कोई इनसाइड इन्फॉर्मेशन नहीं है मैम। ठीक है, हम एक तज्जिया, अपना पॉइंट ऑफ व्यू दें। अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है और मेरी राय ये है, मुझे ऐसा लगता है कि डीएचए रावलपिंडी इस्लामाबाद कभी भी बैरिया टाउन फेज 7-8 को एक्वायर नहीं करेगा। आपने तो शुरू में भाई दिल तोड़ दिया सबका। नहीं, दिल तोड़ने वाली बात नहीं है, 2-3 ओपिनियन है मेरे। सबसे पहला, डीएचए का ट्रैक रिकॉर्ड उठाकर देख लें पिछला, जहाँ पर हम बैठे हुए डीएचए फेज 5 में ओल्ड कॉमनर्स टाउन था। ठीक है, नॉन डेवलप सोसाइटी थी, डीएचए ने एक्वायर किया। डीएचए फेज 1 में ओल्ड लायर्स कॉलोनी, वो नॉन डेवलप थी, एक्वायर की थी। न्यू पिंडी को देख लें, पीआईए हाउसिंग को देख लें, रेवरी साउथ वाली साउथ और नॉर्थ के दरमियान जो है ये बातें चलती हैं। रूमर्स अभी चल रहे हैं कि वो एक्वायर कर रहे हैं। अक्सर कॉल आ जाती है कि हम वहाँ पे ले या ना लें। तो सारी नॉन डेवलप डीएचए सीरीन सिटीज ली हैं। सीरीन सिटी है, वो मैंने 2018 से देखता हुआ आ रहा पर घर बने मेरे हूँ। इक्का दुक्का कोई घर बने हुए थे और उस टाइम पे आर्मी लोकेशन वाले एरिया की डेवलपमेंट जो है ना वो स्टार्ट हुई हुई थी। तो नॉट डेवलप सारी चीज़ें जो है ना वो डीएचए ने एक्वायर। लेकिन यहाँ पे हमें फुल मैच्योर जगह नजर आती बैरियर टॉप फिश सैमन फुल मेच्योर है। और दूसरे नंबर पर ये है कि यहाँ पर ये कोई आप जिस तरह कह रहे हैं ना कि वहाँ पर डीएचए का बोर्ड लगा दें, इस तरह आगोश पे लगाया। वो एक छोटी सोसाइटी है, सिर्फ रास्ता वहाँ से एक्सेस ले रहे हैं। डीएचए फेज 3 का वहाँ पर बोर्ड लग गया, बाद में मे भी पूरी एक्वायर कर लें। नहीं भाई करनी है ये तो ये कोई 1-2 महीनों की बात नहीं आया है बैरियर टॉप फिश सैमन एक्वायर करना। उसके लिए पूरी आपने उसको उस हाउसिंग कम्युनिटी को अपने सर्विसेज प्रोवाइड करनी होती हैं। फुल जिम्मेदारी आपको जिम्मेदारी पूरी चाहिए होगी। आपको उसको अपलिफ्ट करने के लिए अपनी सिक्योरिटी अपनी हायर करनी पड़ेगी। आपको मशीनरी चाहिए होगी, चाहे वो सफाई वाली है, चाहे वो कोई किसी किस्म की है, गाड़ियाँ हैं, कुछ भी है। आपको अपनी अपनी शक्ल देनी DHA की एक शेप देनी है। हाँ, आपने आपने उसको अपनी शक्ल देनी है, तो आपको बहुत सारा खर्चा करना पड़ेगा। उसके लिए बहुत सारे आपको फंड चाहिए होगा, तो वो फंड कहाँ से आएगा? ना सिर्फ पैसे बल्कि टाइम भी बहुत ज्यादा लगाना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा, ये कोई महीने 2 महीने वाली बात नहीं है। मैं इसको डाटा कलेक्ट करते हुए मेरा ख्याल है सालों लग जाएंगे। ठीक है, और मुझे नहीं लगता कि डीएचए करेगा। फिर आप ये देखेंगे, मैं आपकी बात काट रहा हूँ यहाँ पे, सॉरी, कि अभी इस वक्त उनके अपने फेजेस में जहाँ काम चल रहा है डेवलपमेंट रुकी हुई है। बिल्कुल, आप देख लें जगह डीएचए फेज 6 में काम चल रहा है, वो डेवलपमेंट रुकी हुई है। मार्गला एन्क्लेव में मैं भाई परसों तक लेट नाइट गया था। उसकी तो अलग डिफरेंट बॉल गेम है, नाम भी इसने कहा, और उसमें अब ये वाली गेम है। रिवर व्यू साउथ में जो है वो डेवलपमेंट हो रही है आजकल। रिवर व्यू नॉर्थ है, वहाँ पे वो अगर अगर डीएचए इस तरफ मेरा ख्याल है कोई सिर्फ सोचता भी है ना कि चलो यार इसको एक्वायर करने का मेरा टाइम लगेगा, बहुत टाइम लगेगा और ये सारे प्रोजेक्ट ये है बंद हो जाएंगे। हाँ जी। ऑलरेडी लोग जो है ना वो रो रहे हैं बैरिया वो वैली को लाइबिलिटीज वाला पॉइंट भी। वैली को लेकर। उसमें फेज 6 की जो लाइबिलिटीज हैं, उस 4 फेज उसकी, और फेज 1 एक्सटेंशन वाली, फेज 4 वाली, फेज आर्मी लोकेशन वाली लोकेशन वो देख लें। और ऑन ड्यूटी जो है ना वो ऑफिसर जो है ना वो नहीं लोग बड़ा कर रहे होते हैं कि यार हमें एग्री सर्विस बेनिफिट इतना टाइम हो गया। और अक्सर वीडियोस में हम जो जिक्र करते हैं कि इस तरह हमें जो कॉल्स आती हैं, लोग अपने दुखड़े सुना रहे होते हैं। और तीसरी बात, सबसे बड़ी बात ये कि डीएचए एक टाइम तक वेलफेयर इदारा था जिसमें आर्मी पर्सनस को सर्विस बेनिफिट मिलता था। अभी भी सर्विस बेनिफिट मिलता है, लेकिन अब डीएचए साथ बिजनेस भी कर रहा है, जो कि मुझे लगता है कि उसकी ज़रूरत भी है। देखिए, आप डीएचए और प्रॉफिट बिल्कुल बन चुका है। फेज 1 से लेकर 5 तक लोग रह रहे हैं, इनको सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, उसके भी अपने खर्चे हैं। अब एक घर से आप कनाल के घर से 5,000-6,000 रुपये आप जब ले रही हैं, तो उससे तो फेज पूरा तो नहीं चलता ना। आपने उसको सिक्योरिटी देनी होती है, पानी देना होता है, और बहुत सारी ज़रूरियात होती हैं, सर्विसेज देनी होती हैं। यहाँ से वो पैसे ही कमा सकेंगे। फंड चाहिए होते हैं। ठीक है, बैरियर टू फेस हैमर से क्या क्या कमाएंगे? यहाँ पे तो उल्टा अपने जेब से लगाने पड़ेंगे। मेरा ख्याल है कि वो अपने अपने गले ही डालने वाली बात, अपने गले में ऐसी डोल डालने डोल डालने वाली बात कभी भी नहीं डाले। एक और पॉइंट सर, इस अगर सोचें कि DHA ने लेना ही लेना है, हाँ, ठीक है, तो मुझे ये लगता है कि DHA इसको बहुत स्ट्रेच करेगा, बहुत लंबा खींचेगा इसको,
ठीक है? चूँकि देखिए यहाँ पे एक साइड पे एक इंडिविजुअल है, दूसरी साइड पे एक इदारा है। और इदारा कभी भी नहीं थकता। वो किसी को भी यार दूसरे आज मेरी नए बंदे को कॉल आती है कि भाईजान अब साले साहब को कॉल करते हैं, ठीक है? मेरा ख्याल है जितना वो डिले करेंगे, ये उनके हक में ठीक होगा। मतलब डील पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें, दे हैव टू कट मलिक साहब टू सम साइज़। इसकी मिसाल ऐसे ले लें, ये अपने एक्सप्रेस-वे पे जो कंटेनर वाला टीला देखा, हम लिटिगेशन भी ऐसी है। हाँ, जब तक साईं इनाम साहब ज़िंदा थे, वो कंटेनर वाला टीला कंटेनर खड़ा हुआ था। साइड से रास्ता डीएचए ने अपना बना लिया। जब वो अल्लाह मुनायरे हुए और 6 महीनों बाद पता चला कि वो एक्वायर कर लिया। और साथ आजकल की जो मेरी जैसी जनरेशन है, वो इन लांचों में मेरा नहीं ख्याल कि पढ़ना चाहती है, वो कहती है कि बस जा रही जा। मतलब अगर आप डीएचए का मॉडल बड़ा सिंपल सा जो हमने देखा है, एक्सपीरियंस से देखते हमने पता चला है कि आपने देना है तो थैंक यू वेरी मच। अदरवाइज़ आप भी इंतज़ार करेंगे, हमारा तो कोई सब्र का त टेस्ट नहीं हो रहा है यहाँ पे, आपकी पेशेंस टेस्ट होगी, ठीक-ठाक टेस्ट होगी। और ठीक-ठाक ऐसे ही है। सो एक आपका पॉइंट ये है कि नहीं भैया को नहीं सब एक्वायर करेगा, अपने 2-3 रीज़न भी बताएँ। मुझे लगता है अगर करेगा तो बहुत ज़्यादा इसको स्ट्रेच करेगा, ठीक है? ऑल इन ऑल इस वक़्त बैरियर की सिचुएशन बड़ी अनसर्टेन है। एक चाहे आपकी वाली बात ले लें या मेरी वाली बात ले लें, दोनों चीज़ों में बैरियर के साथ क्या होगा ये बड़ा अनसर्टेन है। मुझे एक बात ये बताएँ कि इस वक़्त बैरियर एज़ अ हाउसिंग कम्युनिटी क्या उसके ऊपर असरात आ रहे हैं इस अनसर्टेनिटी के? आप वहाँ पे रहते हैं, आप ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं, बाद में बताइएगा। पहले मैं आपको बताऊँ कि मैं जो बैरिया को मैंने देखा है ना, मैं उस टाइम तकरीबन मैट्रिक में था, 2010-12 की बात है, ठीक है? उस वक़्त हम बैरिया में आते थे, आज जिस तरह डीएचए की सिक्योरिटी है ना, कोई भी सड़कें हमें नज़र आती थी और हमारे लिए एक बिल्कुल नई चीज़ थी, ठीक है? हम सिक्योरिटी वगैरह से बचते थे। आज मेरा ख़्याल है डीएचए की शायद उस तरह सिक्योरिटी अभी तो नहीं पूछता कोई। अब तो कुछ भी नहीं है भाई। अब तो मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ पे वो एक पुराना पिंड ही बन गया हुआ है, ठीक है? और उस टाइम बिल्कुल लश-वश सड़कें, कोई आपको खड्डा वगैरह नज़र नहीं आता था, कोई ऐसी कोई गंदगी वगैरह नज़र नहीं आती थी, बिल्कुल सा एक तो नई चीज़ बन रही थी, ठीक है? नया-नया उस पे नई इंस्टा जो अच्छी लगती, नया उस पे अरूज था, आपको सर्विसेज़ मिलती थी, बल्कि हम सिक्योरिटी गार्डों से बचते होते थे कि यार इन्होंने पकड़ लिया तो मारेंगे अलग और बंद अलग करेंगे, ठीक है? नहीं मैंने अभी तो कोई पूछता ही कोई नहीं है। वहाँ पे जो लोग पुराने रहते हैं, मैं इतना पुराना रेज़िडेंट नहीं हूँ, लेकिन मैंने ये सुना है कि पहले अगर आप ऐसे ही कहीं घूम रहे होते थे तो सिक्योरिटी रात के वक़्त सिक्योरिटी आ सही जाती थी, बिल्कुल पूछी थी। आप खुद बताएँ ना, एज़ अ रेज़िडेंट क्या फ़र्क पड़ा है आपको? इनाम भाई इनकी जो मेंटेनेंस है ना, उसमें मुझे फ़र्क नज़र आता है। ठीक है? अभी आप वो अपना कैसे? ट्रैवल कर रहे थे तो आपने देखा था वो सड़क पे खड्डा था। हाँ। अब इतनी रिस्पॉन्स टाइम बड़ा कम है। मतलब मैं भी कॉल करूँ ना अगर उन्हें कोई मुझे इश्यू हो कि भई ये घास उठा दें, तो भई कोई नहीं आएगा। मैं अभी भी वो जगह दिखा सकता हूँ जहाँ घास पड़ी हुई है, साल हो गया है मेरे मेरे मुझे साल से नज़र आ रही है। सामने हमारे मेरे 2-3 गलियाँ छोड़ के पार्क है, वो भी मेंटेन नहीं होता। जब मैं आया था तब पेरिया टाउन और वो बड़ी सी हाँ, कोई बता रहा है डीएचए बिल्कुल लश पाइस था और अभी वो पार्क में जानवर लोगों ने बांधे हुए थे जी। डीएचए ने तो बड़ा प्रोटोकॉल दिया था, अलग जगह दी थी, स्लॉटर हाउस बनाया उन्होंने, जगह बनाई। अभी अगर कोई स्ट्रीट लाइट खराब होती है तो आप उनको बताते हैं तो फ़ौरन नहीं आएँगे वो बड़ा टाइम लगा सकते हाँ, इसकी जब मैं बल्कि 2 दिन पहले ग़ालिबन एक दोस्त था बैरिया का, उसके साथ मेरा चक्कर लगा बैरिया ऑफिस, वो बता रहा था हैं। डॉग्स का पॉइंट ऑफ व्यू ज़रा थोड़ा और उसके कि जितने आपको काउंटर्स पे चेहरे नज़र आ रहे हैं, सारे नए लोग हैं। और पीछे मेरा ख़्याल है कोई नैप वाला भी चक्कर हुआ था और ये जितना अमला था वो इनको हैंडल नैप को नहीं कर पाया था, क्योंकि पुराने लोग सारे चले गए हुए मैंने थे, तो जिनका एक्सपीरियंस था। मैंने ये भी सुना है कि अभी आजकल जो उनके अकाउंट्स का इश्यू चल रहा है वहाँ के फ्रीज़ हुए हुए हैं। इन्होंने अपने हेड ऑफ़िस में इनका स्टाफ़ है वो आधे से भी ज़्यादा काम करती है। बहुत बंदे ही कोई नहीं, आपने वो देखा सर, बहुत सारे काउंटर बने हुए थे। मेरा ख़्याल है 4 के 5 जो है ना वो ट्रांसफ़र के उन पे चल रहे थे। उनका ये बड़ा अच्छा स्टाइल था। मैं बताऊँ कहाँ पे होते थे ट्रांसफ़र? 2020 में मैंने बैरिया में अक्सर ट्रांसफ़र के लिए जाना होता था, तो वहाँ पे खड़े होने की जगह नहीं होती थी। नहीं होता। सारे काउंटर जो है ना वो ऑपरेशनल होते थे और सारे बंदे आ जाकर काउंटर पे लाइन में लगी होती थी, आप ट्रांसफ़र के लिए इतना रश होता था। आज नो डाउट डीएचए में भी होता था, लेकिन बैरिया में बहुत ज़्यादा रश होता आपने वो देखा हो शायद या ना देखा हो, अखबारों में भी आ रही है आजकल अपील कि जी हमारे अकाउंट्स वगैरह जो हैं वो अनफ्रीज़ करें। ये तो पक्की बात है कि बैरिया टाउन एज़ अ कंपनी जो है ना, इस वक़्त लिक्विडिटी फाइनेंशियल क्रंच से जो है वो गुज़र रही है, जिसके डायरेक्ट असरात उनकी मेंटेनेंस की जो क्वालिटी है, उसमें भी नज़र आते हैं। देखें, अब एक कंपनी है, उसके पास फंड्स आ रहे ही नहीं है, वो को क्या यार करे? अभी मैं फ्रीज़ हुए हुए हैं। मैं आपको बताऊँ, मैं हाँ, आपको तज़किरा भी कर रहा था पिछले दिनों में, जब मैं आया था, तब मतलब बैरिया ठीक था, जब मैंने मूव किया था, कोरोना के टाइम की बात है। अब तो ख़ैर वो मतलब शुरू हो गया था बैरिया का वो ट्रेंड चेंज हो रहा था कि बैरिया खराबी की तरफ जो है जाना शुरू हो जाना शुरू हो गया था। मैं काफ़ी जगह इस वक़्त देखता हूँ जहाँ पे पहले पानी दिया जाता था। हाँ, मतलब जो उन्होंने वो ग्रीनरी वग़ैरह मेंटेन की हुई है। आपको पता है बैरिया बड़ी अच्छी ग्रीनरी मेंटेन बढ़िया बता, ठीक है। कोई शक अब तो मुझे वहाँ पे घास जली हुई नज़र आती है भई, पानी नहीं दिया जाता।
आपकी बैरिया की मसाजिद देख लें, उस टाइम की कितनी ज़बरदस्त वो नई तरह से डीएचए में तो अभी जो है ना वो अपलिफ्ट हो रही हैं। अब तो नई जहाँ पे डीएचए बना रहा है बहुत अच्छी बना रहा है। अच्छा इनाम भाई, अभी जो हमने पॉइंट्स डिस्कस किए हैं कि जो अनसर्टेन टाइम है, बैरिया का नेगेटिव असरात हमें बड़े क्लियर नज़र आ रहे हैं। इवन एज़ अ रेज़िडेंट और एज़ अ थर्ड पर्सन भी आपने जो है वो बताया, बाहर से आप देख रहे हैं इन चीज़ों को। क्या बैरिया की प्रॉपर्टीज़ अनअट्रैक्टिव हो गई हैं इस वक़्त? लोगों को नहीं खरीदने चाहिए बैरिया में घर या प्लॉट, कुछ हो जाएगा उनके साथ? मुझे नहीं लगता कि अनअट्रैक्टिव हो गए हैं। सिर्फ़ आप उसे उनके कमर्शियल अगर देख लें ना तो वहाँ से मेरा ख़्याल है कि डीलर्स के ऑफिसेज़ ख़त्म हो, हाँ, ठीक है, वो तो थे। ठीक है, वो उठ गए हैं। बाकी ज़िंदगी वहाँ पे नॉर्मल चल रही है। चल रही। ठीक है, बाकी सारी जो ज़रूरियाती ज़िंदगी होती हैं, आपको सर्विसेज़ चाहिए होती हैं, चाहे वो कोई शॉपिंग सेंटर है या कोई ब्रांड है, कोई खाने-पीने की चीज़ें, वो सारी नॉर्मल चल रही होती हैं। रात को भी हम वहीं पे थे। आप कमर्शियल देख लें, उसी तरह ज़िंदगी की चहलकदमी है, ठीक है। वो उनकी जो फूड स्ट्रीट है वो वो सिग्री पे लिंक हाँ, वो फूड मेरा ख़्याल है वहाँ सब जो चल रहा होता है। शायद लोगों को पता भी ना हो कि बैरिया के मामलात इस तरह। नो डाउट रेट्स में थोड़ी-सी जो है ना वो कमी आई है बनिस्बत डीएचए। ये क्या, ये और कमी आएगी? क्योंकि अब पता नहीं क्या होने वाला है बैरिया के साथ। मुझे नहीं लगता कि बिल्कुल भी ऐसी कमी आएगी। कोई भी चीज़ अपनी फेंकी ऐसा ऐसा आपने कभी कोई सुना है डीएचए में कि कोई बंदा बिल्कुल ही इस डर से भाग वहाँ से डीएचए बैरिया को बिल्कुल छोड़ के चला गया हो? हाँ, बहुत कम ऐसे जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा हो, उन्हें सिक्योरिटी चाहिए, ठीक है? उन्होंने अपनी हाउसिंग कम्युनिटी चेंज की हो, किसी और जगह पे चले गए होंगे वाले हर बंदा नहीं जाता। अच्छा मेरा एक और पॉइंट भी है, प्राइस के पॉइंट ऑफ व्यू से कि पता नहीं बैरिया मार्केट क्रैश हो जाएगी, पता नहीं क्या हो जाएगा। अभी आप देखिए ना ब्लू बेल में क्या रेट है 5 मरले का? मेरा ख्याल है कोई 5 मिलियन के प्लस माइनस में आपको यानी कि 50 लाख का अगर वहाँ प्लॉट 50 लाख रुपए। 50-45 लाख का जो वहाँ प्लॉट है 5 मरले का ब्लू बेल में, ठीक है, फेज़ 7 में डीएचए वैली में। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा होगा कि ये जो हालात चल रहे हैं, मामलात चल रहे हैं बैरिया के, उसकी वजह से अली ब्लॉक में कोई 20-30 या 35 लाख का हो नहीं, जाएगा 5। कभी भी क्या रेट है वैसे बाय द वे? अली ब्लॉक में मेरा ख्याल है कोई 65 से 75 लाख रुपए का। ये मैं बैरिया का एक्सपर्ट नहीं हूँ लेकिन वो दोस्त से मैंने असेसमेंट ली थी। अली ब्लॉक में 65 से 75 लाख रुपए का आपको 5 मरला मिलता है और 65 से 70 में एम ब्लॉक में मिल जाता है। रोज़ गार्डन में मेरा ख्याल है ऐसे कोई कम है 50-55 में वहाँ पे कोई 5 मरला मिल जाता है लेकिन वहाँ पे ज़िंदगी है। लोग रह रहे हैं, एरिया को एज यही है ना, लोग रह रहे हैं, यही बड़ा है। ये जो सबसे बड़ा एज है ना एरिया को के बार रौनक जगह है। हाँ, लोग सर्विसेज आपको ठीक है, कॉम्प्रोमाइज़ होगी भी हैं, लेकिन फिर भी शहर से बेहतर है भाई। में पानी की क्या सूरत-हाल है? पानी आता है ना भाई, सही है। हाँ, पानी बिल्कुल ठीक आता है। आप देखिए ना, आप हम बैरिया का स्टैंडर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से कंपैरिज़न करें तो सर्विसेज नहीं है नीचे। नीचे की लेकिन अगर आप बाहर देखें, जो आपने वो बात की थी कि आम पिंडी वाली सिचुएशन होगी, हाँ, नॉर्मल पिंडी वाला वैसे मुझे नहीं लगता है नाम भाई ये। देखिए पता है क्या, अभी भी मेरा ख्याल है बुल्देश से तो बेहतर ही होगी। बेहतर है, बहुत बेहतर है, इसमें कोई शक ठीक है, मिनियन पिंडी शहर से तो बेहतर तो ही ये बात हो रही है फिर सिर्फ बैरियर टाउन से 7 हो रही है। 7-8 ठीक है। तो वहाँ से तो बहुत बेहतर है भाई, अभी भी मेरे एक जाने जाने वाले हैं, वो भी गुलालाज़ार रहते थे। वहाँ पे पानी का बड़ा इश्यू था। उन्होंने वैसे ही यहाँ पे बैरिया में रेंट पे प्रॉपर्टी एक्सप्लोर कर रहे थे, तो उन्होंने कहा भई इतने कम रेट पे, इतने कम रेंट पे हमें खुली स्पेस मिल रही है, पानी का भी इश्यू नहीं। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही मैं अपना दोस्त जो हो जाती है वो बैरियर क्योंकि बैरिया का आवाज़ है, रेंट कम है, लाइफ़ है, लाइफ है, हाँ, सर्विसेज़ मौजूद हैं, बेशक मेयार गिर गया। मेरा ख्याल है बैरिया की प्रॉपर्टी के रेट्स को बचा जाएगी ये चीज़ें। बचा जाएगी। उस तरह नहीं गिरेंगे जिस तरह बंदा एक सोच रहा होता है ना कि यार बिल्कुल बस बैरियर आपने वो देखा है डॉल्फिन चौक जो है, हाँ, कितना अंतर है? बहुत दूर उससे आगे भाई मैं वो आबादी है, अवामी मिलात नहीं है ग़ालिबन, आती है भाई, आबादी लोग रह रहे हैं। वहाँ पे सेफ मार्ट बन गया, वगैरह कुछ बन चूँकि लोग रह रहे हैं, इसलिए बिज़नेसेस भी मूव कर रहे हैं जो कि लोग रह लोग रह रहे हैं। ठीक है? जैसे भाई आप कैसे कंपैरिज़न करते हैं? आप खुद एज़ अ रेज़िडेंट बैरिया में रह रहे हैं, डीएचए और बैरिया की प्रॉपर्टी को क्या कंपैरिज़न करते हैं? कैसे? ना भाई मैं आपको सच्ची बात बताऊँ, जब कोई व्यूअर मुझे कॉल करते हैं ना और वो कहते हैं जी मेरा मेरा लो बजट है, तो मुझे बताएँ मैंने डीएचए में कहाँ 5 मरले का प्लॉट, वो आपको पता है लो बजट तो फिर आपको डीएचए फेज़ 7 एग्ज़ाम्पल देने का है, लेकिन जब आगे से वो मुझे कहते हैं कि भाई मेरी छोटी फैमिली है, मेरे छोटे बच्चे हैं, मेरे पेरेंट्स हैं, मैं फ़ौरन घर बनाना चाहता हूँ, तो फिर ज़ाहिर-सी बात है, आपको पता है फेज़ 7 अभी आप नहीं रह सकते वहाँ, ठीक है? ब्लू बेल भी हो, आपको आप नहीं रह सकते, थोड़ा-सा दूर मेरा ख़्याल है होम्स में भी नहीं रह सकते, अगर आपकी छोटी फैमिली हो। बहुत कम लोग हाँ, रहते हैं। बहुत एक इश्यू तो है ना सीरियस, ठीक है? अभी हसन ने अभी हसन के साथ हमने वो डिस्कस किया, फिर मैं उनको वो मुझे कहते हैं और बताएँ फिर मैं क्या, मुझे मशवरा दें कोई और जगह हो, तो फिर मैं उनको बैरियर टाउन फेज़ 8 की मशवरा देता हूँ कि आप अली ब्लॉक में ले। हाँ, ये तो फिर आप डीएचए के साथ वो कर रहे हैं ना, आप जब वीडियोज़ में अक्सर बता रहे होते हैं कि पैसा लगाना है तो डीएचए में लगाएँ, अभी आप मशवरा देते हैं कि भई वहाँ पे घर बना लें। देखिए मैं आपको भाई इतना तो ज़्यादा नहीं नहीं लगता तो है वैसे, लेकिन मैं आपको अपनी लॉजिक बताता हूँ ना। देखिए इस बात को आप साइड पे रख दें हाँ, कि भई इस वक़्त हमें सबको पता है कि पाकिस्तान में जीएडीएच है, ठीक है? आगे चल के हमें यही नज़र आएगा और यही रुख जो है, यही ट्रेंड्स जो है वो नज़र आ रहे हैं, ठीक है? लेकिन उसके अलावा मैं डीएचए को पैसा लगाने के लिए इसलिए लोगों को सजेस्ट करता हूँ कि भाई ये ग्रोइंग एक कम्युनिटी है। वैसे ये क्या करें? ये अभी अपनी नींद से जागे हैं।
हाँ। पहले तो आपको पता है ये तो सोया हुआ एरिया था। अब मुझे याद है कि ये डीएचए को बैरी की मशीनरी यहाँ पे काम कर रही थी, बैरी एक्वायर करके देता था। अभी तो सारे काम डीएचए खुद कर रहे हैं। मेरा तो मकसद मेरा लॉजिक ये है कि डीएचए में आपको ज़्यादा ग्रोथ नज़र आएगी, ज़्यादा फैलाव नज़र आएगा फैलाव तो नो डाउट आबादी का, कहाँ तक जा क्योंकि गैप मौजूद है, स्कोप मौजूद है, खाली जगह है, खाली चाहिए। मैच्योर नहीं है। मेरा ख्याल है श्योर 70-75% डीएचए पिंडी इस्लामाबाद खाली है। खाली है। मेरे को सिर्फ डीएचए 2 और 1 है ना, हाँ 5 खाली है, 5 4 बाकी सारे खाली हैं। 4 में अभी आबादी 6 तो और 7 तो 100% खाली। खाली। तो चूँकि खाली हैं, यहाँ पे अभी कमर्शियल ने भी आबाद होना है, यहाँ पे स्कूल भी बनने हैं, यहाँ पे बड़े-बड़े ब्रांड्स ने भी आके बैठना है, स्कोप मौजूद है, इसलिए मैं लोगों को सजेस्ट करता हूँ फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से ही। ये तो एक अलग बात है और ये भी जेन्युइन बात है कि जीएडीएचए गोइंग फॉरवर्ड इन पाकिस्तान, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। हर बंदे को भाई सेफ्टी सिक्योरिटी चाहिए, बिल्कुल चाहिए और आप ये भी इस बात को माइंड में रखें, मैंने भी बेशक पैसा लगाना हो फर्दर, तो मैं डीएचए को इन्वेस्टमेंट आप डीएचए को ही प्रेफर हाँ जी, चूँकि देखें एक तरफ एक हमने देख लिया ना, जो लोग इतने अरसे से बैरिया के बारे में बोलते थे कि भई ये वन मैन शो है। एज़ अ रेज़िडेंट है ना? कहना चाहते हैं कि बैरिया में रहें तो कोई किसी किस्म का आपको अगर आपके पास लो बजट जो बजट है तो आपके पास वही अगर आपने वो वैसा लगाना है कि मुझे भई मेरे वेल्थ कहीं मैं अपनी लगाने लगा हूँ, मुझे सेफ्टी सिक्योरिटी चाहिए, हाँ। मुझे उस इदारे की भी सेफ्टी सिक्योरिटी चाहिए, तो डीएचए इज़ द ओनली नेम लेफ्ट भाई, इसमें तो कोई शक नहीं। कोई शक है। अभी देखिए वन मैन शो मैं अभी जिक्र भी कर रहा था उससे पहले, वन मैन शो लोग कहते थे ये वन मैन शो है, वन मैन शो है, हमने देख लिया बस फौज होगी, बस फौज हो गई, भाई वहाँ पे इदारे की कोई शक्ल नहीं होती ऐसे ही, ठीक है? लोग आते हैं, जाते हैं। इदारा कभी भी इदारा अपने में भाई एक बंदा होता है, तो इसलिए मैं डीएचए का लोगों को सजेस्ट करता हूँ कि भाई पैसे लगाने हैं, गो फॉर डीएचए। अगर रहना है आप लो बजट है तो भाई डीएचए फिलहाल आपको कुछ होगा बजट के लिए, हाँ फिलहाल डीएचए आपको कुछ होगा नहीं करेगा, ठीक है? चूंकि आपके पास फेज 7 है, ठीक है? अगर आप लाइक 70-80 मिलियन नीचे वाला बजट रखते हैं, आप फेज 7 है और अभी आप तो नहीं रह सकते, बड़ी सिंपल सी बात। जो बंदा किसी को वो मशवरा दे जो बंदा खुद नहीं कर सकता, नहीं ऐसे ठीक है? तो देन देयर इज नो हार्म इन गोइंग टुवर्ड्स बैरियर, बैरियर कुछ नहीं होगा, अम्यूनिटीज मौजूद हैं। आप अक्सर मुझे खुद बताते हैं कि जो ज़मीन के मामलात हैं पाकिस्तान में, आप जो मर्जी कह लें, बड़ी लेयर्स हैं, बड़ी देर से बड़ा कॉम्प्लेक्स है। बहुत कॉम्प्लेक्स। किसी से लेना बड़ा मुश्किल काम है भाई। ये जब तक जो मालिक है वो साइन नहीं करेगा, आप जो मर्जी कर लो। अब डीएचए की ट्रांसफर में अगर आपके पास ओरिजिनल आईडी कार्ड नहीं होता तो ट्रांसफर नहीं करना। बेशक बेशक आप ज़बरदस्ती करवा रहे हैं, बेशक आपने ज़बरदस्ती करवा रहे हैं, लेकिन साइन उसको खुद ही करने पड़ेंगे, उसके अलावा कोई बंदा नहीं आ सकता। ठीक है? सो मुझे नहीं लगता कि फिलहाल गोइंग फॉरवर्ड भी मुझे बैरिया का फ्यूचर बुरा नहीं लगता भाई। बैरिया एक रेडी प्रॉपर्टी है, मैच्योर प्रॉपर्टी है, लोग रह रहे हैं, सर्विसेज़ रोशनी मेरा लिखा जिंदगी की रोशनियाँ बस ये आप हैं। कह लें उसको बचा गई है और आगे भी जाके बचाएगी। और मुझे ये भी नहीं लगता कि भई कि वहाँ पे किसी स्टेज पे हमें रेट्स जो है वो कम होते इससे ज़्यादा नहीं, बस जो आम वाला है तो ये ओवरऑल मार्केट का जो है वो मार्केट भी जो है बाकी वैसी तरह चल बिल्कुल ऐसी है। सो इनाम भाई थैंक यू वेरी मच and once again viewers thank you for watching the second video of our property gupshup conversation. Do consider subscribing to our channel और comment box is open for you. आप धड़ाधड़ कमेंट करें, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और हमें बताएं कि आप क्या सोचते हैं कि बैरिया के क्या फ्यूचर है एज अ कंपनी भी और एज अ हाउसिंग कम्युनिटी भी। थैंक यू वेरी मच।